ओके, इंडस वैली चैप्टर 2 आर्ट एंड कल्चर की पहली नोट है ये। तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में हमें देखना है स्क्रप्चर, सील, पोएट्री। ओके, स्क्रप्चर्स में कैसे 3 तरह के स्क्रप्चर्स थे, 3 चीज़ों से बने हुए हैं, स्टोन से बने हुए, टेराकोटा, ब्रोंज से। स्टोन से जो बने हुए थे उसका एग्जांपल है टोर्सो इन रेड सैंडस्टोन, और बियर्डेड मैन था वो सिएटाइट से बना हुआ था। ठीक है, टेराकोटा में मदर गॉडेस थी दूसरा। उसके बाद ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स मेथड का यूज़ करते थे। डांसिंग गर्ल का एग्जांपल कॉपर, ये कॉपर की बनी हुई थी डांसिंग गर्ल। और ये बफेलो बना हुआ था ब्रोंज का, और दोनों ही मोहनजोदाड़ो में पाए गए थे। ठीक है, और कॉपर का डॉग, ठीक है, कॉपर का डॉग और एक बर्ड लोथल में मिली थी, और बुल मिला था कालीबंगा में। और ठीक है, दियामाबाद ऑफ महाराष्ट्र इज़ एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ मेटल कास्टिंग का दियामाबाद महाराष्ट्र एग्जाम्पल है। ब्रोंज कास्टिंग वॉज पॉपुलर इन ऑल मेजर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रोंज कास्टिंग फेमस थी। सील बनी होती थी सिएटाइट से, मेन सिएटाइट से होती थी, सॉरी स्टेटाइट से मेन बनी होती थी, बाकी और भी चीज़ बनी होती थी। और एनिमल को कंसिडर करें तो यूनिकॉर्न बुल, राइनोसॉर्स, टाइगर, एलिफेंट, बेसन, गोट, बफेलो सब बने होते थे, सब थे उस समय। मेन एम सील का क्या होता था? सील का मेन होता कमर्शियल एम होता था, एजुकेशनल एम, एमुलेट ताबीज की तरह भी यूज़ करते थे। कॉमर्शियल में कॉइनेज सिस्टम में यूज़ करते थे। ठीक है, एजुकेशन में हमें मतलब पाई साई इन सब का ही मिलता था। सील जो होती थी मेड अप ऑफ किससे बनी थी? गोल्ड से, स्टोन से बनी होती थी, स्टेटाइट स्टोन से, मेटल से बनी होती थी सील, कॉपर, एजी और चार्ट इन सब से बनी होती थी। फायर्ड बेक क्ले से बनी होती थी सील। और जो पेक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी सील में होता था, एनिमल होते थे, गॉड होते थे, कुछ सिंबल्स भी होते थे। एग्जाम्पल के तौर पे सील का यूनिकॉर्न सील, पशुपतिनाथ का सील। पशुपतिनाथ के सील में देखो, सील जो ये बंदा बैठा हुआ है उसके राइट साइड में टाइगर और एलिफेंट, राइट साइड है, राइट हैंड है, टाइगर एलिफेंट स्ट्रांग होते हैं, लेफ्ट साइड में राइनोसोरस और बफेलो मिलते थे। और ये जो बंदा था ये योगिक पोस्चर में था, इसका मतलब उसमें लोग मेडिटेशन जानते थे। और प्रिमिटिव फॉर्म का शिव दिखाता है, तो प्रोटो शिवा भी कहते हैं। ठीक है, कोहेबिटेशन दिखाया गया है इसमें कि आदमी और जानवर सब साथ में रह रहे हैं। ठीक, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक रंगपुरा एक जगह है। रंगपुरा कंटेम्प्रेरी तो हड़प्पा है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है, क्योंकि रंगपुरा में वाइल्ड राइस मिला था, और जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मिले थे वो वीट था, बार्ले था, मिलेट था, बट वाइट राइस नहीं था। ठीक है, पोट्री की बात करते हैं। फायर बेड क्ले, मोस्ट ऑफ देम जो फायर बेड क्ले होते थे ज़्यादातर उनको व्हील से बनाते थे, और कुछ को ही कुछ को ही हाथों से बनाते थे। अब उसके कई सारे एग्जाम्पल है, पॉलीक्रोम पोएट्री, मिनिएचर पोएट्री, और परफोरेटेड पोएट्री। और पॉलीक्रोम में क्या होता है? रेड वेयर विथ ब्लैक डिज़ाइन, रेड वेयर और उसमें ब्लैक डिज़ाइन होती थी। फूड को रखने के लिए होता था, कुकिंग फूड को पकाने के लिए भी होता था। मिनिएचर पेंटिंग का काम डेकोरेशन के लिए होता था। परफोरेटेड पेंटिंग का काम स्टनिंग लिकर्स के लिए होता था। और बीड एंड ऑर्नामेंट्स भी कई सारे वहाँ होते थे उस टाइम पर। और नेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे मौर्य एज में देखो, श्रमण मतलब वन हु स्ट्राइव फॉर, परिव्रजक मीन्स होमलेस वंडरर, मतलब बुद्ध 29 की एज में होमलेस वंडरर वो अपने घर छोड़ दिए थे। 6th सेंचुरी बीसी में महावीर श्रमण ट्रेडिशन, 6th सेंचुरी बीसी में श्रमण ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था। ये अगेंस्ट था वर्णा सिस्टम के, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के, ब्राह्मिकल हायरार्की के, ब्राह्मिकल रिचुअल्स के, और पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के, अब्सेंस ऑफ मोबिलिटी, इन सब के अगेंस्ट में था ये श्रमण ट्रेडिशन में बेसिकली 3 लोग आते हैं, आजीविका, जैन एंड बुद्ध। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य पैर में देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। तो चंद्रगुप्त
ये जैन धर्म का उसको पालन किया था। बिंदुसार आजीविका सेक्ट से था। अशोका ये उड़ीसा वाली लड़ाई से पहले ये सभी धर्मों को मानता था, बट आफ्टर कलिंगा वार इसने केवल बुद्ध धर्म को ही माना है। और अशोका ने जो आजीविका सेक्ट के लोगों को रहने के लिए केव शेल्टर प्रोवाइड किया था। वहाँ वो सुदामा आगे पता चलेगा बिहार में ही, ठीक है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य में वो बोला था, क्या नाम था उसका, भद्रबाहु करके एक कोई था। उसने जब मगध में पैमाइन आ रहा था तो वो इन सबको लेके गया था कर्नाटक। तो ये जैन थे, ठीक है। चंद्रगुप्ता जैन था। बिंदुसार आजीविका धर्म को पालन करता था। और अशोका कलिंगा वार के बाद बुद्ध बन गया था, ठीक है। अब बुद्धिज़्म का देखो, जो बर्थ इसका बुद्ध भगवान का बर्थ लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी आता है कपिलवस्तु किंगडम में, और जनपद मल्ल महाजनपद, ठीक। तो इसको कैसे, लूका लुम्बिनी, का से कपिलवस्तु, माल से मल्ल महाजनपद, ओके। फादर का नाम था शुद्धोधन, वो शाक्य क्लैन से थे, क्षत्रिय थे। मम्मी का नाम था माया देवी, कोलियन क्लैन से थी, कोशला महाजनपद से थी, कोशला। तो बुद्ध के जीवन में चार महाजनपद हैं। वो कौन कौन से? मल्ल, कोशला, मगध, काशी। एम के मल्ल, कोशला, मगध, काशी। मल्ल फादर का था, कोशला मदर का था, मगध और काशी दो और थे। इवेंट्स को ले लो। बर्थ हुआ था, उसको सिंबल है एलिफेंट, लोटस, एंजल। माया देवी का ड्रीम, लुम्बिनी में बर्थ हुआ था। फिर उसके बाद रिनंशिएशन होता है, हॉर्स उसका सिंबल है, ओके। वो गिव अप कर देते हैं, परिवर्जक बन जाते हैं एनलाइटनमेंट में। अच्छा, रिनंशिएशन में जो मुद्रा है महाविनिष्क्रमण मुद्रा है, ठीक है। और एनलाइटनमेंट में निर्वाण मिल जाता है। पीपल का ट्री उसका सिंबल है, बनियान ट्री सिंबल है, बोधि ट्री सिंबल है। निर्माण मिलने के समय भूमि स्पर्श मुद्रा उसका सिंबल दर्शाते हैं। और व्हील सिंबल है इसका। जब बुद्धिस्ट की पहली सरमन दिया था बुद्ध ने वहाँ पर ये सारनाथ में, ठीक है। उसके बाद उसमें जो मुद्रा है, उसकी मुद्रा है धम्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन वो सारनाथ में दिया था। और उसके बाद जो महापरिनिर्वाण है, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, वो स्तूपा से दर्शाते हैं, क्योंकि मरने के बाद लोगों को स्तूपा में ही पूरा करते थे, एकदम से डोम जैसा बनाकर। वहाँ पर महापरिनिर्वाण बोलेंगे, वो कुशीनगर में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में हुआ है। ज्ञान उनको बोधगया में मिला है। पहला सरमन सारनाथ में दिया है, और मृत्यु कुशीनगर में हुई है। और लुम्बिनी और कुशीनगर एक ही जनपद में आते हैं, मल्ल महाजनपद में, ठीक है। जो प्रीडिसेसर थे बुद्ध के, उसको बोलते थे कपस्सा बुद्ध। जो सक्सेसर होंगे उनको बोलेंगे मैत्रेय। बुद्धिज़्म के तीन ज्वेल्स थे। पहला था बुद्ध सबसे ऊपर, दूसरा धम्मा, संघा। बुद्ध धम्मा संघा, ठीक है। अब बुद्ध ने कहा था कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, केवल गाइड होंगे। और उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ बताया था कि सब वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरी, मिजरी से भरा हुआ है। मिजरी का कारण है डिज़ायर, और मिजरी का एक कारण है, ठीक है। कारण है डिज़ायर, और डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा। इसको 8 फोल्ड पाथ बोलते थे, ठीक है। अब 8 फोल्ड पाथ में का रटने का एग्जाम्पल है TVS लिम्का। टी से राइट थॉट, राइट थॉट में सम्यक विचार, सम्यक शब्द में आगे जोड़ दो, राइट थॉट। बी से राइट व्यू, ए से स्पीच, एल से लाइवलीहुड, ई से एफर्ट, एम से माइंडफुलनेस, सी से कंसंट्रेशन, ए से एक्शन। अब 4 काउंसिल हुई थी बुद्ध के टाइम पे। जब 4 काउंसिल हुई थी, उसमें उसको याद कैसे करते हैं। पहली काउंसिल हुई थी, पहली काउंसिल राम, RAM, राम से राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु ने की थी, किंग अजातशत्रु था। कौन प्रिसाइड किया था? महाकश्यप, ठीक है। अच्छा, चारों काउंसिल के जो राजा थे, एक अजातशत्रु, काल अशोका,
अशोका कनिष्का, ठीक है, अजातशत्रु कालाशोका अशोका कनिष्का। प्लेस किंग प्रेसिडेंसी, राजगृह अजातशत्रु महाकश्यप। उस समय सुत्त पिटक विनय पिटक लिखी गई थी। सुत्त पिटक में केवल स्टोरीज थी, टीचिंग्स थी बुद्धा की, और विनय पिटक में क्या था कि रूल और कंडक्ट्स क्या होंगे मॉन्क्स एंड नन्स के, ठीक है, मंक्स एंड नन्स के। सेकंड हुई थी, सेकंड को वी के सिंह से याद रखो, वी के सिंह से, वी से वैशाली, के से काल अशोका, एस से सभाकामी। उस समय इनफॉर्मल डिवीजन, फॉर्मली डिवाइड नहीं हुए थे, जैसे हीनयान और महायान जैसे फॉर्मली डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं हुआ था, केवल इनफॉर्मल डिवीजन हुआ था कंजर्वेटिव सेक्ट में, लिबरल सेक्ट में। कंजर्वेटिव कौन से, जिसमें लास्ट में वाद आए, थेरावाद, स्थवीरवाद, श्रवस्तिवाद, कंजर्वेटिव सेक्ट है। लिबरल सेक्ट कौन से, महासंघिका, महासंघिका वॉज द लिबरल सेक्ट। महासंघिका के हेड कौन थे, सॉरी, महासंघिका जो था उसके हेड थे, लिबरल्स के हेड थे सभाकामी, जो इसका यहाँ पर लीडर भी था, मतलब ये प्रिसाइड किया था। थर्ड काउंसिल हुई थी, जैसे पहला राम है, दूसरा वी के सिंह है, तीसरा है पाम है। पाटलिपुत्र, अशोका, पी से पाटलिपुत्र, ए से अशोका, एम से मोंगलीपुत्र, ठीक है। और जो थर्ड वाला जो काउंसिल हुई थी उसमें अभिधम्म पिटक लिखी गई थी। अभिधम्म पिटक क्या था कि ये फिलॉसफी, जो बुद्ध की जो टीचिंग होती थी उसके जो फिलॉसफी होती थी उसके बारे में बात करती, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि 3 जो बुक्स थी, अब सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, वो सब कंपाइल हो गई, तो इसको 3 बास्केट ऑफ नॉलेज बोला गया। यहाँ पर अशोक की थर्ड जो काउंसिल हुई थी, अशोक का किंग था उस समय, तो अशोका ने मिशनरी सेंड किए थे धम्मा को स्प्रेड करने के लिए। धम्मा क्या था, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था। चौथी काउंसिल कश्मीर में हुई थी, काकावाशु, कश्मीर में हुई थी, कनेक्शन ने करवाई थी वाशुमित्रा अश्वघोष, वाशुमित्रा अश्वघोष, ये इंपॉर्टेंट है, वाशुमित्रा अश्वघोष, ठीक है। फॉर्मली डिवाइड हो गया, हीनयान महायान 2 बन गए। अब हीनयान में क्या था, हीनयान मतलब कंजर्वेटिव सेक्ट था, हीन भावना, हीन कंजर्वेटिव सेक्ट था। इसमें वो कहते थे कि उनका ये था कि बुद्धा गाइड है, गॉड नहीं है, गाइड है केवल, ठीक है। और बुद्धा को सिंबल्स में वो रिस्पेक्ट करते थे और वो पाली लैंग्वेज फॉलो करते थे। पाली क्या है, लोगों के समझने वाली लैंग्वेज थी, बेसिक लैंग्वेज थी। महायान में क्या था, लिबरल्स थे, उनका कहना था कि बुद्धा गॉड थे, उन्होंने बुद्धा को आइडियल्स के फॉर्म में पूजा करना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपनी जो सिंपल लैंग्वेज की जगह पर और भी जो दूसरी लैंग्वेज थी वो भी एसोसिएट करना शुरू कर दिया, जैसे संस्कृत, ठीक है। अब महायान जो लिबरल सेक्ट था उसी का ही कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व। बोधिसत्व वो लोग थे जो क्वालिफाइड तो थे निर्वाणा के लिए, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था निर्वाणा। उनका था कि पहले हम सबका यूनिवर्सल लिबरेशन कराएंगे, देन हम आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट महायान का है, और इससे कुछ एग्जाम्पल है अवलोकितेश्वर, इसको पद्म पानी भी बोलते हैं, इनके हाथ में पद्म पानी गुलाब का फूल होता था, ठीक है। फिर वज्रपानी, मंजूरी और क्षिति गर्भ, ठीक है। आगे इनमें देखेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन ये 4 हैं। अच्छा, अब जो ये जैनिज़्म था, इस बुद्धिज़्म था, और किन किन सेक्टर में बटा, जैसे हीनयान में बटा, महायान में बटा, ठीक है। अभी वज्रयान बुद्धिज़्म है, ये तांत्रिक रिचुअल, तांत्रिक स्कूल है, यहाँ पर फीमेल की वर्शिप भी की जाती थी। तारा देवी एक फीमेल डेटी थी, ठीक है। अब देखो कंजर्वेटिव सेक्ट में कौन से, थेरावाद, स्थवीरवाद, श्रवस्तिवाद। लिबरल्स में महासंघिका, हीनयान में, और जैसे हीनयान थे, कंजर्वेटिव को भी हीनयान बोलेंगे, ठीक, मतलब ये दोनों एक ही हैं, हाँ। और हीनयान में समित्या, स्वतंत्रिका, ठीक है। तो कंजर्वेटिव वाले हम 5 कौन से हुए टोटल, कितने हुए, 5। पहला थेरावाद, स्थवीरवाद, श्रवस्तिवाद, साम्यता, स्वतंत्रिका, ठीक है। लिबरल्स में महासंघिका, वज्रयान रिचुअल सेक्ट था हमारा। अब बुक देखो, थीरी गाथा बाई नन्स, थेरा गाथा बाई मंक्स, ललित विस्तार बुक ऑन बुद्धिज़्म, बाकी सब मत पढ़ो, अलग से है। बुद्धन ये भी अलग से है।
जो जैन थे, जैन में दो सेक्ट बटे थे, दिगंबर श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते। दिगंबर हो गए ऑर्थोडॉक्स, श्वेतांबर हो गए लिबरल्स। तो इनका जो दिगंबर थे उसका एग्जाम्पल देखो, मूल संघा, तरणपंथी, बिस्पंथी, यपनिया, कांजीपंथ। ठीक है, अब मूल संघा तो इनका है, जैन का है, और उनका क्या है, बुद्ध का क्या है, बुद्ध का है महासंघिका बुद्ध का है, महासंघिका बुद्ध का है, और मूल संघा जैन का है। अब देखो जैन में टोटल 25 तीर्थंकर हैं। ये पहले था आदिनाथ या फिर ऋषभदेव। आदिनाथ में देखो ए आता है, तो ये पहले अयोध्या में बॉर्न हुए थे। 23rd थे पार्श्वनाथ बॉर्न हुए थे वाराणसी में। वर्धमान महावीर 24वें थे, वी से पैदा हुए थे वैशाली में। अब इनके कुछ सिंबल्स थे, पहले का था बुल, 23वें का था स्नेक, 24वें का था लायन। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, BSNL, बी से बुल, SN से स्नेक, L से लायन। हाँ ठीक है, और इनको कैवल्य मिला था। महावीर पैदा हुए थे बुद्ध से पहले, मतलब महावीर बड़े थे, और जो जैन धर्म था वो भी बुद्ध धर्म से पहले आया था। हाँ, और ये महावीर वैशाली में पैदा हुए थे। लिफ्ट द होम एट द एज ऑफ 30, 12 यार इमेंस मेडिटेशन किया, फिर उनको कैवल्य ज्ञान मिला। इनलाइटनमेंट हुआ साल ट्री के नीचे और रिजुपालिका रिवर के पास। देखो साल ट्री और रिजुपालिका रिवर जैन से रिलेटेड है, बुद्ध से क्या है, यहाँ पे पीपल ट्री और निरंजन रिवर। अब जैन के कुछ बेसिक टेनेट्स हैं। बेसिक में क्या है कि 5 कंस्ट्रेंट्स हैं। 5 कंस्ट्रेंट्स में क्या है, डू नॉट, SSC कहला है, डू नॉट स्टील, डू नॉट स्पीक लाइट, डू नॉट कमिट वायलेंस। अहिंसा मत करो, असत्य मत बोलो, आस्ते मतलब चुराव नहीं, चोरी नहीं करना है, आस्ते चोरी नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, अपरिग्रह, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, अपरिग्रह है, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, और ब्रह्मचर्य। ये 5वां वाला माना जाता है कि वर्धमान महावीर ने दिया है। अब इनका वर्धमान महावीर ने कॉन्सेप्ट दिया था अनेकावाद और शादवाद। अनेकांतवाद शादवाद का मतलब ये है कि दे टॉक अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट। बहुत कई सारे व्यू पॉइंट हो सकते हैं। कंप्लीट ट्रूथ बाई काफ़ी कॉम्प्लेक्स, देयर इज़ नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू इन द कंप्लीट ट्रूथ। किसी भी एक कंप्लीट ट्रूथ में कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, कई सारे होते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने एक अपना प्रिंसिपल दिया था, प्रतीत्य समुत्पाद। इसका मतलब क्या है, रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। हर कोई चीज़ जो हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। ठीक है, और महावीर और बुद्ध दोनों ही वेदा को नहीं मानते थे, वेदांतिक रिचुअल्स को नहीं मानते थे। महावीर डू नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, वो महावीर गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे, जबकि बुद्ध गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ बोला नहीं उन्होंने। महावीर का मानना था कि जो वर्ल्ड इज़ जो एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ नेचर का लॉ है, इस वजह से वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और कोई भी डेटी इस वर्ल्ड को मतलब मेंटेन नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता, क्रिएट नहीं करता है। ये नेचर का लॉ है, इसलिए चल रहा है। और ये भी कहते थे कि महावीर कहते थे मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, राइट। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता त्रिशला थी। त्रिशला कौन थी, सिस्टर, शी वॉज सिस्टर ऑफ लिच्छवी प्रिंस। लिच्छवी प्रिंस कौन था, चेतका ऑफ वैशाली। लिच्छवी प्रिंस चेतका ऑफ वैशाली की बहन थी, और चेतका ऑफ वैशाली का जो लिच्छवी प्रिंस था चेतक, और उसकी जो बिटिया थी वो बिंबिसार से उनका ब्याह हुआ था। फर्स्ट सरमन दिया था कहाँ पर, राजगृह में दिया था। महावीर ने पहला सरमन राजगृह में दिया था, और बुद्ध ने पहला सरमन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और महावीर ने जो पहला सरमन राजगृह में दिया था उसको बोला गया दिव्य ध्वनि। बुद्धिज़्म, अब देखो बुद्धिज़्म में कुछ पॉइंट समझ लो। बुद्धिज़्म ने रिजेक्ट किया ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा, वो दोनों ने किया था, बुद्ध हो चाहे जैन हो, दोनों ने वेदा को नहीं मानते थे। दे रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। बुद्धिज़्म ने कहा था सोल नहीं होती है, ठीक है, बट कि जैन का क्या था कि सोल हर जगह है, इवन नॉन लिविंग थिंग्स में भी सोल है। बस ये बहुत बड़ा अंतर है। बुद्ध का कहना था सोल कहीं नहीं है,
और जैन का कहना था सोल हर जगह है, नॉन लिविंग में भी है, ठीक है। बुद्धिज़्म प्रीच्ड बाय बुद्धा और प्रिपेयर्ड बाय अशोका, वो हीनयान था, मतलब ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाला, जो बुद्ध ने बताया, जो अशोक ने माना। और बोधिसत्व के बारे में जो पढ़ रहे थे, बोधिसत्व एग्जाम्पल देख लो, अलोकितेश्वरा और पदम पानी, ये जो बोधिसत्व थे, इनकी मूर्ति अजंता केव में है। कहाँ है? अजंता केव में। बोधिसत्व अलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा और पदम पानी, ये हाथ में लोटस का फ्लावर लिए हुए हैं। वज्रपानी हैं, ये क्या है? रिप्रेजेंट करते हैं मैनिफेस्ट ऑल द पावर ऑफ बुद्धा एज वेल एज द पावर ऑफ फाइव तथागत, ये भी अजंता केव में है। ओके। मंजूश्री एसोसिएट विद द विजडम ऑफ बुद्धा, ये एसोसिएट विद द विजडम ऑफ बुद्धा, प्लस ये मेल है। मंजूश्री इज़ नॉट फीमेल, ये मेल है। नाम में लगता है मंजूश्री, कह सकता है कि एक दिस इज़ द ओनली फीमेल बोधिसत्व, गलत, ठीक है। ये एक मेल है, इनके हाथ में स्वॉर्ड है, तलवार। और ये चौथा बंदा है इस किस स्थिति गर्भ डिपिक्ट ए बुद्धिस्ट मॉन्क, ये बुद्धिस्ट मॉन्क है, ठीक है। एंड टुक वो नॉट टू अचीव बुद्धाहुड टिल completely hell is completely emptied, तब तक सॉल्वेशन नहीं लेंगे जब तक कि जो हेल है, नरक, वो पूरी खाली ना हो जाए। अब प्लेसेस एसोसिएटेड विद द बुद्धा, कौन कौन से प्लेस एसोसिएटेड है? कपिल वस्तु, राजगृह, वैशाली, गया, बोध गया, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत, चंपापुरी, ये सब जो प्लेस हैं ये बुद्ध की से रिलेटेड हैं। अब बुद्ध और महावीर में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। एज महावीर की ज़्यादा थी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, महावीर का जन्म वैशाली में हुआ। बुद्ध को इनलाइटनमेंट साल ट्री के नीचे मिला, महावीर को पीपल ट्री, बनियान ट्री या बोधि ट्री के नीचे मिला। बुद्ध को राजूपक्षा रिवर के राजूपालिका रिवर के पास मिला बुद्ध को। कंफ्यूज कर गया मैं बुद्ध को, लिमिट सॉरी, ये जो पॉइंट है ना, ये महावीर का है। जो बुद्ध को जो सॉल्वेशन मिला वो पीपल ट्री, बोध गया ट्री के नीचे मिला और निरंजन रिवर के पास में मिला। और महावीर को मिला साल ट्री और रिजुपक्ष रिवर के पास मिला। बुद्ध की माता माया देवी थी, कौशला महाजनपद से बिलोंग करती थी। फादर शुद्धोधन, शाक्य क्लैन, कुशीनगर में डेथ हुई थी। महावीर की मदर त्रिशला थी, सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका। फादर सिद्धार्था क्षत्रिय क्लैन के थे। महावीर फैमिली वॉज कनेक्टेड, जो महावीर की फैमिली थी कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली ऑफ मगध। मगध के रॉयल फैमिली से कनेक्टेड थे। आफ्टर कैवल्य ही बिकम्स महावीर, जीना या फिर जितेंद्र और निर्ग्रंथ का मतलब है हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्ड, ये निर्ग्रंथ का मतलब है। उनकी डेथ, महावीर की डेथ पावापुरी में डेथ हुई थी, ठीक है। एंड जैन डू नॉट बिलीव इन गॉड्स। अब देखो अंतर, देखो जैन डू नॉट बिलीव इन गॉड, बुद्धा हैव सेड नथिंग अबाउट गॉड। पहला गॉड के बारे में हो गया। जैनिज्म ओल्डर देन बुद्धिज़्म, सही है। जैन जो होते एक्सट्रीम प्रैक्टिस करते थे, फॉर एग्जांपल संलेखना, या फिर दे डोंट वांट टू किल इवन द प्लांट्स, ओके, अपने कपड़े छोड़ दिए, तो जैन एक्सट्रीम प्रैक्टिस करते थे। बुद्धा मिडिल पाथ। जैन ने इंटायरली कास्ट सिस्टम रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि जैन के मंदिर में कुछ ब्राह्मण प्रीस्ट थे और यही एक रीज़न भी था
वन ऑफ द रीज़न भी था कि जैन धर्म सर्वाइव करता रहा क्योंकि कोई किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है। बुद्ध में क्या था कि इंटायरली रिजेक्ट कर दिया था कास्ट सिस्टम से। सोल के बारे में जैन का कहना था कि बिलीव लिविंग नॉन लिविंग दोनों में सोल है। बुद्ध का कहना था कि वो बिलीव नहीं करते थे ये सोल वोल में, ठीक है। मोक्ष और निर्वाण में क्या अंतर है? मोक्ष क्या है? मरने के बाद ही मिलेगा। निर्वाण क्या है? जीते जीते मिल जाता है। जैन के कुछ टीचिंग, जैन के 3 ज्वेल्स। बुद्ध के 3 ज्वेल क्या थे? संघा, बुद्धा संघा, बुद्धा धम्मा संघा। अब इनके जो जैन के 3 ज्वेल्स क्या हैं? KBC, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट। 3 ज्वेल्स। 5 कंस्ट्रेंट क्या है? SSC, डू नॉट स्टील, डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट कमिट वायलेंस। स्टील का मतलब अस्तेय, स्टील अस्तेय, ठीक है। और कमिट वायलेंस अहिंसा हो गया। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट नहीं करना है, ठीक है, बहुत सारा जमा कर रखना नहीं है। ब्रह्मचर्य करना है, ब्रह्मचर्य वाला महावीर ने बोला था। 12 वोस, अनुव्रत, अनुव्रत मतलब जो 12 हम जो प्लेजेस लेंगे, अनुव्रत लेंगे, ठीक है, यही है, सब सिंपल है। 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स, ये देखो सिंबल जो 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स थे उनके बारे में बात किया गया है। स्वास्तिक, स्वास्तिक का क्या मतलब है? स्वास्तिक मतलब है पीस एंड वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन, पीस एंड वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमंस, स्वास्तिक, पीस एंड वेल बीइंग्स। फिर है नंद्यावर्ता, नंद्यावर्ता लार्ज स्वास्तिक, स्वास्तिक का बड़ा फॉर्म है विथ 9 इंड पॉइंट्स, 9 इंड पॉइंट के साथ में, ठीक है। भद्रसाना, भद्रसाना क्या है? अ थ्रोन विच इज सेड टू बी सेंक्टिफाइड बाय द जैनास फीट। भद्रसेना मतलब थ्रोन के बारे में बात की गई है। तो भद्रबाहु वो बंदा था जो चंद्रगुप्त मौर्य को कर्नाटक ले गया था जब मगध में फेमाइन आई थी, तो वहाँ से याद रखो। एक थ्रोन के बारे में बात हो रही है। श्रीवस्ता, श्रीवस्ता क्या है? जेंस के चेस्ट में एक साइन कर दिया जाता है जिससे ये पता चलता है कि ये प्योर सोल है। दर्पण क्या है? मिरर विच रिफ्लेक्ट इनर सेल्फ, ओके। मीना युगल, मीना युगल क्या है? युगल मीन्स कपल होता है, कपल ऑफ फिश। मीना युगल कपल ऑफ फिश विच सिग्निफाइज द कंक्वेस्ट ओवर सेक्सुअल अर्जेस, ओके। वर्धमानका, वर्धमानका क्या है? ए शैलो डिश अंडर ए लैम्प विच शोज इंक्रीज इन वेल्थ, ड्यू एंड मेरिट्स, ओके। ये थोड़ा सा याद रखो, 7वां वाला। वर्धमानका, वर्धमानका शैलो डिश ऑफ लैम्प विच शोज इंक्रीज इन वेल्थ, ड्यू एंड मेरिट्स। Statement in Jain doctrine, the surest way to annihilating karma is to practice penance. कर्मा को मतलब ख़त्म करने के लिए एक अच्छा तरीका है कि तपस्या करो। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैव सोल, ये सही है। कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। कर्मा को एंड करना है। कर्मा को एंड कैसे करोगे? पेनेंस, तपस्या करके। और कर्मा ही सोल को लिबरेट नहीं होने देता है। अकॉर्डिंग टू जैन डॉक्ट्रिन वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। ये जैन यूनिवर्सल लॉ पे ज़्यादा फोकस किए थे। इनके हिसाब से कि वर्ल्ड है वो यूनिवर्सल लॉ से मेंटेन हो रहा है, कोई भगवान मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और इनका कहता है कि नो डेटी कैन क्रिएट, मेंटेन और डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इनके जो 2 सेक्ट थे, दिगंबर, श्वेतांबर। दिगंबर में कौन कौन सा था? मूल संघा, तेरापंथी, तरनपंथी, बिस्पंथी, या पनिया, कांजीपंथ, ठीक है। ये पंथी वाले सारे इनके आते हैं। मूल संघा, मूल संघा दिगंबर का है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स वालों का। और महासंघिका लिबरल्स का है, बुद्धा में, कंफ्यूज नहीं करना है। श्वेतांबरा का क्या है? श्वेतांबर में जो लिबरल्स हैं इनका स्थानकवासी, दूसरा मूर्ति पूजक। 2 हैं, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, ठीक है। अब ये दिगंबर स्कूल, अब देखो 2 स्कूल है, दिगंबर, श्वेतांबर। दिगंबर क्या था?
जो इनका यह था कि वस्त्र नहीं पहनते थे, डू नॉट वियर क्लोथ्स। दूसरा क्या था, फीमेल मॉन्क्स, जो मेल होते थे वो वस्त्र नहीं पहनेंगे, जो फीमेल मॉन्क्स रहेंगे वो अनस्टिच्ड साड़ी पहनेंगे, जिसको अरिकास बोलेंगे, अरिकास, ARYIK, अरिकास बोलेंगे, वो पहनती थी। ये दिगंबर जो के फॉलोवर्स होते थे वो ऑल 5 कंस्टेंट फॉलो करते थे, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। और भद्रबाहु जो बंदा था, भद्रबाहु एक्सपोनेंट था दिगंबर सेक्ट का, वो ये सेक्ट एंड ही मूव टू कर्नाटक अलॉन्ग विथ हिज डिसाइपल आफ्टर प्रेडिक्टिंग ए लॉन्ग फेमाइन। ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि फेमाइन आने वाली, और मगध से ये मूव कर गया था, ठीक है। दिगंबर जैन बिलीव दैट वुमेन कैन नॉट बी तीर्थंकर एंड मल्ली वॉज ए मैन। दिगंबर मतलब एक तरह से ऑर्थोडॉक्स है, समझ लो कि आदमियों का बोलबाला है। इनका कहना था कि कोई भी औरत तीर्थंकर नहीं हो सकती है, और जैसे एक बंदी पे डाउट था कि मल्ली, वो शायद उसने वो मतलब एनलाइटनमेंट हो गया था उसको, तो ये कहते थे कि मल्ली औरत नहीं, वो आदमी है। श्वेतांबर क्या था, श्वेतांबर स्कूल में ये फॉलो करते थे पार्श्वनाथ की टीचिंग्स को, और ये केवल 4 रिस्ट्रेंट्स को फॉलो करते थे। लास्ट वाला जो ब्रह्मचर्य उसको फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि इनका कहना था कि 23rd और 24th तीर्थंकर उन्होंने शादी की हुई है। और इसमें स्थूल भद्र वाज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल। स्थूल भद्र वो क्या होता है, वो मगध में ही रहता है, ठीक है, और फेमाइन के टाइम पे वहाँ नहीं जाता है, कर्नाटक नहीं जाता है। इसीलिए जो पहली जो काउंसिल होती थी उसमें ये बंदा स्थूल भद्र प्रिसाइड करता है। और काउंसिल कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ है, वो मगध की कैपिटल है। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, कर्नाटक तक स्प्रेड हुआ। कैसे, क्योंकि जब मगध में फेमाइन आया था तो ये जो बंदा था भद्रबाहु, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को कन्विंस किया, और ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन बन गया, और ये लोग निकल लिए साउथ में कर्नाटक, ठीक है। और उड़ीसा कैसे पहुंचा, 4th सेंचुरी BC एंड 1st सेंचुरी BC में ये जैन स्प्रेड हुआ यहाँ पर कलिंगा में, ठीक है। और वहाँ पर जो कलिंग का जो राजा था खारवेला ने पेट्रोनेज किया था कलिंग मतलब ये जैन धर्म को। लेटर ऑन ये जैन धर्म मालवा, गुजरात, राजस्थान में पहुँच गया। अब जैन धर्म में जो बोथ मेन वुमेन और शूद्रास दोनों ही फॉलोअर्स थे, ठीक है। एंड यूज्ड प्राकृत मतलब कॉमन लैंग्वेज फॉर प्रीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत, प्राकृत यूज़ करते थे। पहली जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी वल्लभी में हुई थी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म का क्या है, वन सीरियस अटेम्प्ट टू मिटिगेट ईविल ऑफ वर्ण सिस्टम, रिचुअलिस्टिक सिस्टम, वैदिक सिस्टम। और जर्ना कंपोज्ड अर्लीस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इन अपार भ्रंसा। अपार भ्रंसा एक लैंग्वेज का नाम है, प्राकृतिक का फॉर्म ही है, ठीक है। बुद्धिज़्म में और जैनिज्म में कॉमन क्या था, बोथ बुद्ध महावीर प्रीच लोकल लैंग्वेज, दोनों ही लोकल लैंग्वेज में प्रीच किए। बोथ बुद्ध और महावीर दोनों ही लोकल लैंग्वेज में प्रीच किए। दूसरी बात क्या थी कि दोनों में ही 3 ज्वेल्स हैं। जैसे बुद्धा में क्या है, बुद्धा धम्मा संघ, और जैन में क्या है, KBC, राइट नॉलेज, राइट बिलीव, राइट कंडक्ट। अगली बात कॉमन क्या है, बोथ वर इंडिफरेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ वेदा। दोनों ही वेदा को नहीं मानते थे, और दोनों ही एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स को भी नहीं मानते थे। दोनों ही कहते थे कि नॉन इंजरी टू एनिमल्स को इंजरी नहीं करनी है। बोथ एनिमल्स खासकर नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो ब्राह्मण्स थे ना, वो गाय वाय को काट पड़ देते थे रिचुअल्स चक्कर में, और उससे क्या होता है, ट्रेडर कम्युनिटीज को नुकसान होता था जो कि काफ़ी एग्रीकल्चरिस्ट थे। तो इसीलिए इन दोनों ने कहा कि एनिमल्स को नहीं मारोगे। बोथ आर इंडेप्टेड टू सांख्या फिलॉसफी। दोनों ही की एक मूल जड़ में सांख्य फिलॉसफी है, ठीक है, याद रखो। सांख्य फिलॉसफी इन टर्म्स ऑफ बेसिक टेनेट्स, सांख्य फिलॉसफी से बेसिक टेनेट्स लिए गए हैं। बोथ है मैक्सिमम फॉलोवर्स जो भी मर्चेंट क्लैन में है, ठीक है, दोनों में मर्चेंट क्लैन में है। सांख्य फिलॉसफी को याद रखना, ठीक है, सांख्य फिलॉसफी।
अब देखो, जो जैन में 2 काउंसिल हुई थी, ठीक, उसको याद कैसे रखोगे? ये है, पहले प्लेस है, ठीक है, फिर क्या है, राजा है, फिर है कौन प्रिसाइड किया। प्लेस में क्या है, पीवी, पाटलिपुत्र, वल्लभी। और वैसे भी इसकी एक स्टोरी भी है कि भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को लेके चला गया कर्नाटक, जब मगध में आ रहा था फेमाइन, और मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र में ही तो पहली जैन काउंसिल हुई थी। तभी तो वो बंदा वो ये स्थूलभद्र नहीं गया कर्नाटक, और इसीलिए इसने प्रिसाइड किया। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य चला गया है, उसका बेटा ही तो प्रिसाइड राजा होगा उस टाइम पे, तो बिंदुसार राजा था। तो पाटलिपुत्र, बिंदुसार और स्थूलभद्र। दूसरा हुई थी गुजरात में बल्लवी के टाइम पे चालुक्य क्लैंस, ठीक है, चालुक्यन रूलर्स ने दिया था, और इसको उसमें प्रिसाइड कौन किया था, DK शर्मा, देवर्धि क्षेमा श्रमना, देवर्धि क्षेमा श्रमना। दिगंबर श्वेतांबर खत्म हुआ। फिलॉसफी में आओ, फिलॉसफी में क्या है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामसूत्र, दर्शन। फिलॉसफी क्वेश्चन है, विच फिलॉसफी हैज़ कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। रीबर्थ तो सब में ही है, बुद्ध में भी, जैन में भी, सांख्य योग है, बिकॉज क्योंकि सभी सॉल्वेशन की बात करते हैं। तो मतलब सॉल्वेशन मिल गया, मतलब ये बर्थ और डेथ की साइकिल से बाहर आ गए। अब देखो, ऑर्थोडॉक्स स्कूल, फॉर एग्जांपल ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में एग्जांपल क्या आता है, जो ये बात को बिलीव करते हैं कि वेदा सुप्रीम है, वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल में आते हैं। फॉर एग्जांपल सांख्य स्कूल, योग स्कूल, न्याय स्कूल, वैशेषिका, ठीक है, उसके बाद मीमांसा, फिर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को वेदांता ही बोलते हैं। और ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स वो थे जो बिलीव करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वेदा फेल भी हो सकते हैं। उसमें जैन थे, बुद्ध थे, चारवाक, जैन, बुद्ध, चारवाक। अब 4 पार्ट, सोल, कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन, मोक्षा। ठीक है, स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में पहला आता है, ये सब कहाँ से इमर्ज हुए हैं, उपनिषद से। और सांख्य स्कूल पहले पढ़ते हैं। सांख्य का जो फाउंडर है कपिल शर्मा, कपिल ऋषि। तो कैसे याद करो, कपिल शर्मा, कपिल से कपिल ऋषि, शर्मा के एस से हो जाएगा सांख्य। इज ए फेमस फॉर साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी। इसने कहा था कि इंक्वायरी का सिस्टम साइंटिफिक होना चाहिए। और साइंटिफिक कैसे, ये रियल नॉलेज के बारे में बात किया था। और रियल नॉलेज मिले कैसे, परसेप्शन से, इन्फरेंस से, हियरिंग से, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, इन सब से मिलेगी। सांख्य योग का मानना था कि नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब देखो, नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बुद्ध भी कहते थे कि भगवान पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, और महावीर तो मानते ही नहीं थे। तो यही बेसिक टेनेट है। यहीं से तो उन दोनों में कहा जाता है कि उन दोनों को कुछ मतलब बुद्ध और जैन ने कुछ इनसे भी लिया, सांख्य फिलॉसफी से भी लिया, यही तो लिया है। दे डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और इवोल्यूशन, फॉर द इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड कैसे है, इन सब पे ये बिलीव नहीं करते थे, मतलब गॉड ने किया है। इनका ये मतलब था, ये स्ट्रॉन्ग डुअलिस्ट थे। इनका ये मतलब था कि दे बिलीव इन नेचर, ये नेचर रिस्पॉन्सिबल है। और लेटर ऑन जब 4th AD में ये कहने लगे थे कि प्रकृति और पुरुष ये 2 चीज़ है, इन्हीं की वजह से ये पूरे संसार बना हुआ है। सांख्य फिलॉसफी शुरुआत में तो मटेरियलिस्ट थी, जब तक ये नेचर की बातें करते थे, पर बाद में स्पिरिचुअलिस्टिक भी चली गई है, जब इन्होंने आत्मा परमात्मा की बात करने लगे थे ये। और इनका कहना था अटेनमेंट ऑफ सॉल्वेशन नीड रियल नॉलेज। रियल नॉलेज कैसे आएगी, परसेप्शन से, परसेप्शन प्रत्यक्ष देखो, इन्फ्रेंस अनुमान लगा कर, और हियरिंग मतलब किसी के एक्सपीरियंस तुमने सुना। योगा तो पतंजलि ही करता है। एक 185 BC में पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में था। इनका था कि मेडिटेशन से हम आएगी, मेडिटेशन, फिजिकल एप्लीकेशन, प्लेजर, सेंस, इन से कंट्रोल मिलेगा, और इसी से हमें सॉल्वेशन मिलेगा। न्याय मतलब गौतम ऋषि ने किया था न्याय स्कूल का, अपना समझ लो वाजीराम का गौतम सर। स्कूल
स्कूल ऑफ एनालिसिस एंड लॉजिक। इनका एनालिसिस लॉजिक का मतलब क्या है कि अगर ये कहीं देखेंगे कहीं धुआं उठ रहा है, इट मीन्स कहीं आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है। साल्वेशन कैन बी अटेन थ्रू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज विच इज़ वैलिड नॉलेज के एक्विजिशन से ही आप साल्वेशन पा सकते हो। तो इन्होंने वैलिड नॉलेज कैसे मिलेगी आपको, इन्होंने 4 चीज़ बताई। प्रत्यक्ष जो परसेप्शन, अनुमान इन्फरेंस, उपमान कंपेरिजन, और शब्द टेस्टिमनी हियरिंग। ठीक है, अब देखो ये जो उपमान है ना, बस ये एक नया टर्म है, बाकी सारे सांख्ययोग में थे। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान सब थे, उपमान कंपेरिजन ही नया शब्द आया है। वैशेषिका मतलब बी से विज्ञान मतलब फिजिक्स, एटम थ्योरी। कर्नाड ऋषि में एटम थ्योरी दिया था। इनका कहना था ऑल फिजिकल थिंग्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इन सब से मिलकर बना हुआ है। और वैशेषिका जो स्कूल था यही मार्क किया है कि बिगिनिंग ऑफ द फिजिक्स इन इंडिया, हमारे देश में फिजिक्स आई। बट साइंटिफिक व्यू डाइल्यूट हो गया था विद द बिलीव दैट गॉड एंड स्पिरिचुअलिज्म में जब ये बिलीव करने लगे थे तो साइंटिफिक व्यू हल्का सा डाइल्यूट हो गया था। बिकॉज ही पुट हिज हेथ, ये जो कर्नाड ऋषि थे, ही पुट हिज फेथ इन हेवन एंड स्पिरिचुअलिज्म। तो जो इनकी जो एकदम फिजिक्स वाली बात थी ना, हल्की सी डाउन हो गई। मीमांसा को जैसे MJ माइकल जैक्सन, मीमांसा मतलब जैमिनी ये क्या था कि पूर्व मीमांसा ये कर्मकांड की फिलॉसफी थी। पूरे तरह इनका था, ये जस्टिफाई कर रहे थे वैदिक रिचुअल्स को कि फॉर सॉल्वेशन नीड राइट वैदिक रिचुअल्स, सेक्रीफाइस चाहिए, सर्विस ऑफ प्रीस्ट करनी पड़ेगी। इन्होंने लिटिजिमाइट कर दिया वर्ण सिस्टम को, सोशल हायरार्की को, रिचुअल अथॉरिटी को, ठीक है, ब्राह्मण्स को, सबको। अब वेदांता में उत्तर मीमांसा मीन्स वेदांत का मतलब एंड ऑफ वेदा। वेदांता इज ट्रीटेड टू द अर्लियर उपनिषद, सॉरी, वेदांता इज ट्रेस्ड टू द अर्ली उपनिषद। ब्रह्मसूत्र ऑफ भद्रयान कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ वेदांता फिलॉसफी। वेदांता फिलॉसफी में 4 चीज़ें हैं, 4 बंदे हैं। अद्वैत, इसमें पहला क्या है, अद्वैत, ठीक है। दूसरा है विशिष्ट अद्वैत, तीसरा है द्वैत, चौथा है शुद्ध द्वैत। पहला 2 विशिष्ट अद्वैत, तीसरा है द्वैत, और तीसरा है शुद्ध द्वैत। पहला है अद्वैत, मतलब अद्वैत का मतलब क्या है, 2 नहीं 1 है। ये शंकराचार्य पहला है। और देखो इसका जो 4 हैं, इनमें 4 लोग कौन है, SRMV। एस से क्या है शंकराचार्य, आर से क्या है रामाचार्य, सॉरी, एस से क्या है शंकराचार्य, आर से रामानुजन, एम से क्या है माधवाचार्य, बी से वल्लभाचार्य। अब देखो अद्वैत नॉन डुअल, तो शंकराचार्य ने कहा था कि, और विशिष्ट अद्वैत ये है रामानुजा। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के और रामानुजा 12वीं शताब्दी का। दोनों का मानना था कि सोल और ब्रह्म, दे बोथ बिलीव ब्रह्मा इज द ओनली ट्रुथ एंड नॉट एल्स इज माया। मतलब ब्रह्म भी केवल सत्य है, बाकी सब तो माया है। और ब्रह्म और सोल आर नॉट डिफरेंट, ब्रह्म और सोल डिफरेंट नहीं है, एक ही है। ये तो दोनों में कॉमन था, चाहे शंकराचार्य हो चाहे रामानुजा हो, दोनों में कॉमन था कि ब्रह्म इज द ओनली ट्रूथ, एल्स इज माया। और दोनों ही कहते थे ब्रह्म और सोल डिफरेंट नहीं है। शंकराचार्य और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि शंकराचार्य कहते थे गॉड हैव नो एट्रीब्यूट्स, निर्गुण है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। और रामानुजा कहते हैं कि गॉड हैव स्पेशल एट्रीब्यूट्स, कि गॉड में कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं, रामानुजा कहते थे। शंकराचार्य कहते थे कि नॉलेज ऑफ सेल्फ
मतलब इन्होंने ज्ञान मार्ग कहा कि ज्ञान मार्ग के थ्रू हम सॉल्यूशन पाएंगे। रामानुजन ने कहा है कि हम भक्ति मार्ग के थ्रू पाएंगे, भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग दिया शंकराचार्य ने और रामानुजन ने दिया भक्ति मार्ग। शंकराचार्य ने चार मठास भी बनाए हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, श्रृंगेरी। अब देखो, जो तीसरे जो पास था वो द्वैत का था, और उनको किसने बताया? माधवाचार्य ने। SRM से माधवाचार्य ने बताया। माधवाचार्य ने बताया कि आत्मा परमात्मा डिफरेंट है और डिफिकल्ट टू मीट। वल्लभाचार्य ने बताया शुद्ध अद्वैत, कंप्लीट डुअलिटी, पूरी तरीके से डिफरेंट है और मिलना भी पॉसिबल नहीं है आत्मा परमात्मा का। तो वल्लभाचार्य ने दिया पुष्टि मार्ग, प्रे करो, ठीक है, भगवान से बस प्रे करो। माधवाचार्य क्या था कि डिवोशन करो, प्यार करो। वल्लभाचार्य में आ गए प्रे करो, पुष्टि मार्ग। तो शंकराचार्य ने दिया भक्ति मार्ग, शंकराचार्य ने दिया ज्ञान मार्ग, रामानुजन ने दिया भक्ति मार्ग, और वल्लभाचार्य ने दिया पुष्टि मार्ग। अब देखो, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद, पुष्टि मार्ग। अब इनको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। शॉर्ट में क्या है? ब्रह्मसूत्र ऑफ भद्रयाना कंसिडर एज द बेसिक ऑफ वेदांता फिलॉसफी। वेदांता फिलॉसफी में 4 मार्ग हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं: अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, अब उसको 4 लोगों ने बताया, SRMV। S से शंकराचार्य, R से रामानुजा, M से माधवाचार्य, V से वल्लभाचार्य। शंकराचार्य ने दिया ज्ञान मार्ग, रामानुजन ने दिया भक्ति मार्ग, और वल्लभाचार्य ने दिया पुष्टि मार्ग। माधवाचार्य ने ऐसा कोई मार्ग जैसा कुछ डिफाइन नहीं किया है। अब देखो, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद, उसमें सत्यमेव जयते किस उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में। और डायलॉग ऑन आत्मा इन परमात्मा बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बृहद आरण्यक उपनिषद। रेफरेंस ऑफ कृष्णा, छंदोग्य उपनिषद। यम नचिकेता का जो संवाद हो रहा है, कथा उपनिषद, कथा होती है नचिकेता की। अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद। वासुदेव कुटुंबकम, महा उपनिषद। ठीक है, अब आर्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड का देखते हैं। जो मॉडर्न में जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स में पहले शाफ्ट होता है, फिर कैपिटल, फिर एबाकस, फिर एनिमल। तो मॉडर्न पीरियड का तो क्या था? मोनोलिथिक था। दूसरा हाईली पॉलिश्ड, हाइट भी लंबी होती थी। कैमेनियन पीरियड में क्या होता था? पीस होते थे और वो जोड़ दिए जाते थे। कैमेनियन ईरान का है। पर्पस क्या होता था कि कलिंग, बिफोर कलिंग अशोक फॉलो द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कन्क्वेस्ट, और पिलर को यूज़ करता था कमेमोरेट, विक्ट्री कमेमोरेट करने के लिए और इंपीरियल सरमन्स को देने के लिए। बट आफ्टर कलिंगा द पॉलिसी ऑफ कल्चरल कन्क्वेस्ट हैव चेंज, मतलब मिलिट्री कन्क्वेस्ट हैव चेंज टू कल्चरल कन्क्वेस्ट। और जो पिलर होते थे टू सेलिब्रेट द लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, टू स्प्रेड डॉक्ट्रिन ऑफ धम्मा और बुद्धा, इनके यूज़ करते थे। एग्जाम्पल क्या है? सांची जो MP में है, उसमें 4 लायन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, सारनाथ में लायन है। लोहरिया नंदनगढ़ बिहार लायन है। रामपुरवा तो बैल होगा, रामपुरवा बिहार में बैल है। ठीक है, सारनाथ में लायन है, लोहरिया नंदनगढ़ में बिहार में वो लायन है, रामपुरवा बिहार बैल है। और सनकीसा यूपी में ये एलिफेंट है। जैसे इंडिया क्या है, एलिफेंट के बोलते हैं ना IR में, सनकीसा यूपी एलिफेंट है। अब सारनाथ का पिलर है, ये मार्क करता है धम्मचक्र प्रवर्तन वाले सीन को अशोका ने बनाया था। ठीक
ठीक है। इसमें 5 कंपोनेंट हैं, साफ्ट है, लोटस है, ड्रम ऑन बेल बेस में है विथ 4 एनिमल एंड लायन, 4 लायन सबसे ऊपर, और क्राउनिंग व्हील है। ठीक है, 5 एलिमेंट है। बट जो इंडिया में जो नेशनल एम्बलम बना है वो उसमें कैपिटल लिया गया है विदाउट क्राउनिंग व्हील, विदाउट क्राउनिंग व्हील, बगल बगल में व्हील थे वो, मेन चक्र नहीं, मेन चक्र तो है अपने में, क्राउनिंग व्हील बगल बगल में थे, विदाउट क्राउनिंग व्हील। और लोटस बेस को भी नहीं लिया गया है। और ठीक है, तो हमने बस लिया है, हमने कैपिटल लिया है विदाउट क्राउनिंग व्हील एंड लोटस बेस। तो हमारे में 3 ही एलिमेंट हैं तो नेशनल एम्बलम में। स्कल्पचर की बात करते हैं। स्कल्पचर की बात करते हैं। स्कल्पचर जो है, स्कल्पचर में हम यक्ष और यक्षिणी के रोल को देखते हैं। यक्ष यक्षिणी का रोल तो बुद्ध में भी था, जैन में भी था, हिंदू में भी था, साउथ में भी था। जैन में क्या कहते हैं कि 24 यक्षिणी है फॉर 24 तीर्थंकर। बुद्धिज़्म में क्या था कि यक्षिणी को ऑस्पिशियस बोल देते हैं। हिंदुज़्म में क्या था, सप्तमातृका पूजा होती है। ये सप्तमातृका में जो 7 फीमेल होती हैं वो मेल गॉड की वाइफ के रूप में रिप्रेजेंट की जाती हैं। और ये जो वर्शिप यक्षिका की होती थी तमिल एपिक में शिल्पादिकरम में होती थी। ठीक है, यक्षिणी ऑफ दीदार, एग्जाम्पल देखो, यक्षिणी ऑफ दीदारगंज, पटना बिहार, ये मौर्य के टाइम पे थी। यक्षिणी ऑफ दीदारगंज पटना बिहार, ये इसने होल्ड किया हुआ है चौरी फ्लाई होल्डिंग चौरी। हाँ, चौरी एक चीज़ होती थी फ्लाई विस्कस से घुमाने वाली, हवा करने के लिए। चौरी होल्ड की हुई है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड उसका ब्रोकन है, सैंड स्टोन से बना हुआ है, नेकलेस पहनी हुई है, लोमस ऋषि पहनी हुई है। ठीक है, यक्ष यक्षिणी ऑफ बारहूत क्या है, बारहूत एमपी में है। यक्ष यक्षिणी ऑफ बारहूत एमपी। सांची स्तूपम में कौन सी यक्षिणी, स्थलभक्षिका यक्षिणी, साल वृक्ष पकड़ी हुई है। ठीक है, केव में देखो, केव में बाराबाल हिल्स में 4 केव हैं, लोमस ऋषि केव, सुदामा केव, करण चौपर केव और विश्वकर्मा केव। लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वकर्मा। अब देखो जो सुदामा केव है ना, सुदामा केव को ये भी कहते हैं कि नागार्जुन हिल में भी है। मेरे ख्याल से नागार्जुन हिल और बाराबार हिल अगल बगल ही हैं, बट अभी ऑप्शन में सुदामा आए और नागार्जुन आए तो एक साथ मारना, दोनों आदमी के नाम है, नागार्जुन सुदामा। ठीक है, बाराबार हिल्स में लोमस ऋषि केव है, सुदामा केव है, विश्वकर्मा केव है और करण चौपर केव है। और देखो अशोक ने लोमस ऋषि केव जो कि बाराबार हिल्स में, उसको आजीविका सेक्ट को दिया था रुकने के लिए, वहाँ के जो मंक्स है उनको। ठीक है, रॉक कट केव बाराबार हिल्स नोन एज डेकोरेटेड विथ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्च एंड एज द मतलब एंट्रेंस। सुदामा केव नागार्जुनी हिल, रॉक कट एलिफेंट केव एट धौली उड़ीसा, रॉकेट एलिफेंट केव एंड धौली उड़ीसा, ये अशोक के टाइम में थी। अब स्तूपा में वो सारे स्तूपा जिनमें अभी भी मतलब जिनमें ये जो रियल रिलिक्ट्स हैं उनके बुद्धा के वो रखे हुए हैं, वो 9 हैं, ऐसे टोटल 9 हैं। ठीक है, अब इसमें उसको याद कैसे करेंगे, पर्व कूका, पाव अल्लापक्का रामग्राम व्यथापीड़ा, पर्व हो गया, पाव अल्लापक्का रामग्राम व्यथापीड़ा। फिर पर्व जिसमें पीपल वीना एक गायब कर दिया है, पीपल वीना, राजगृह वैशाली, कुका से कुशीनगर और कपिल वस्तु। अशोका ने जो सांची स्तूप बनाया है उसमें रियल रिलिक्स नहीं रखे हुए हैं। अवंती एंड गंधारा जो आउटसाइड गंगा वैली पड़ता है, बैरत ऑफ राजस्थान और सांची स्तूपा बना है, अशोक ने बनाया है। ठीक है, अब देखो इसमें समझ लो, ये जो स्तूपा की ये आउटलाइनिंग है, यहाँ रिलिक्स रखा हुआ है, ये है प्रदक्षिणा पथ, यहाँ पर परिक्रमा लोग करते हैं। ये क्या है, वेदिका, ये बाउंड्री वॉल्स हैं।
ये क्या है, तोरण। तोरण मतलब गेट, जिसको तोड़ सकते हैं वो गेट को तोड़ सकते हैं। तो तोरण गेट है, वेदिका हो गया बाउंड्री वाल, प्रदक्षिणापथ परिक्रमा के लिए है। अब ये मेधी है, मेधी के ऊपर ये अंडा है, अंडा के ऊपर ये है, इसमें हर्मिका बोलेंगे इसको। इसमें 3 छत्रीस हैं, ये हो गई संघा, ये हो गया धम्मा, ये हो गया बुद्धा। इसको मिला के शक्ति बोलेंगे, और हर्मिका और शक्ति मिलाकर यस्ति बोलेंगे। अब इसको बुद्धा से दर्शाते भी हैं। तो मेधी है ये बुद्धा का पार्ट, ठीक, मतलब मेडिटेटिंग लेग। अंडा है चेस्ट एंड एब्डोमेन, और यस्ति है हेड बुद्धा का, ठीक है। और 4 जो गेट हैं, अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो 4 बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ईस्ट से चलेंगे। बर्थ लुम्बिनी में हुआ, निर्वाण बोध गया में मिला, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। अभी रिनाउंसिएशन वाली जो फेज़ है उसको एसोसिएट नहीं करता है ये, ठीक है। बुद्धा एसोसिएट है 4 महाजनपद से, एमके मल्ल कोशला मगध काशी, ठीक है। ये और मल्ल में देखो कुशी, लुम्बिनी और कपिल वस्तु। कुशी और लुम्बिनी और कुशी, लुम्बिनी में पैदा हुए, कुशीनगर में मर गए, और ये दोनों ही मल्ला में है, मल्ला महाजनपद में। और कपिल वस्तु मल्ला महाजनपद में। कोशला उनकी मम्मी का होम था, मल्ला फादर का था। मगध और काशी, मगध में बोध गया है, काशी में सारनाथ है। तोरण जो गेट होता था हैज स्कल्पचर, वहाँ पे स्कल्पचर होता था यक्षिणी का। एग्जाम्पल साल भक्षिणा यक्षिणी जो सांची स्तूपा में है। तो जो गेट में होते थे स्कल्पचर्स, और फोक सिंबल्स भी होते थे, जैसे बनियान ट्री, हॉर्सेस, एलिफेंट, लोटस, एम्प्टी सीट। ये मतलब वही सारे सिंबल्स होते थे जो डिफाइन करते थे कि बुद्ध धर्म को, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन, कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी थे जहाँ पर ये देखो 2nd सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स क्या हुआ था, रॉयल पैट्रोनेज वाज वेरी फ्यू एंड पैट्रोनेज बिकम कलेक्टिव वन, ओके। तो जो सब मिल के पैट्रन करते थे, पैट्रन रेंज फ्रॉम डेवोटीज भी कर सकता था। तो गाफ्ती किंग इंस्क्रिप्शंस, जो कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पर डोनर्स के नेम भी मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल कान्हा और बालक ये नेम ऑफ द आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाया है। एक कान्हा एट ये पिटलखर में कान्हा का नाम लिखा हुआ है, पिटलखर केव में, और कोंडाने केव में बालक का नाम लिखा हुआ है। अब आते हैं पोस्ट मौर्य में केव्स में देखो चैत्य विहारा दोनों होते थे। और केव्स की कुछ में केव्स में टाइप्स हैं, अपसाइडल वॉल्ट एंड पिलर केव, ये है पिलर, जो ये पिलर्स हैं ये है अजंता केव, एलोरा केव, कार्ला केव। अपसाइडल वॉल्ट विदाउट पिलर, ये है थारा नरसर, ये महाराष्ट्र में है। ये इसका एग्जांपल थारा नरसर केव। और क्वाड्रेंगुलर हॉल फ्लैट रूफ, जिसकी छत फ्लैट हो, उस वाली केव का एग्जांपल है कॉन्डिवाइट एग्जांपल है फ्लैट रूफ का केव का। अब किंग खानवेला फर्स्ट किंग ऑफ कलिंगा, ये अशोक का कंटेम्प्रेरी नहीं है। इसने हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन एक है उड़ीसा में, जो इसी का है। और भुवनेश्वर में फ्रंट पार्ट कार्व्ड आउट ऑफ द शेप ऑफ हाथी, जो उसका पहला पार्ट है उसका हाथी के शेप का है, और इसमें खंडवेरा किंग के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा रॉक कट केव उदयगिरी और खंडगिरी, ये उदयगिरी खंडगिरी रॉक कट केव है, ये 2 स्टोरी केव है। और खंडवेरा किंग ने इसे डोनेट किया था जैन मंक्स को। और जो हाथी गुफा केव है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है फेस टूवर्ड द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका धौली, जो रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका धौली में है उसको फेस करता हुआ है। खंडवेरा जो किंग था उसने जैनिज्म को फॉलो किया था। इन कंपेरिजन टू अशोक का केव्स, खलवेरा की जो केव्स थी, मतलब से हाथी गुफा
जैसे रॉक कट केव, उदयगिरी खंड की दिवाली, वो बिगर इन साइज थी। अशोका केव का एग्जांपल क्या है? लोमस ऋषि केव एट बारा बारा हिल्स, सुदामा केव्स एट नागार्जुनी हिल्स, और रॉक कट एलिफेंटा केव्स एट धौली। ठीक है। अब देखो पोस्ट मौर्य में जो जो इंडो ग्रीक थे, उनसे हमने क्या सीखा? कॉइन बनाना सीखा। उन्होंने हमसे क्या सीखा? फिलॉसफी और रिलीजन। ठीक है। पोस्ट मौर्य में देखो, पोस्ट मौर्य में फॉरनर्स, इंडिजिनस, दो लोग थे। फॉरनर्स में इंडो शाकू। इंडो शाकू का क्या मतलब है? इंडो मतलब इंडो ग्रीक, शाकू मतलब शा से शाका, कू से कुशाना। और इंडिजिनस में शूशा। शूशा का मतलब संगा, और शू से शुंगा, और सा से सूसा, शुंगा डायनेस्टी और सतवाहना। ठीक है। इंडो ग्रीक्स में देखो डिमेट्रियस फर्स्ट, वो पहला रूलर था, बट मेन रूलर था मलिंद, मियांडर बोलते थे। तो नागसेन एक बुद्धिस्ट मंक था, उसने कन्विंस किया मिलिंद को और कन्वर्ट कर दिया बुद्धिज़्म में। और मिलिंद पन्हो एक बुक लिखी, इसका मतलब था क्वेश्चन ऑफ मिलियंस। इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट हु इशूड गोल्ड कॉइन। इंडो ग्रीक पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था। साका, अब आते हैं साका के ऊपर। साका का इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा है? रुद्रदमन। रुद्रदमन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर साका का है। और रुद्रदमन फर्स्ट रूलर हु राइट इन चाश संस्कृति, शुद्ध संस्कृत में लिखा था। और क्योंकि देखो ये सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, तो जूनागढ़ मतलब गुजरात में इन्होंने इसका इंस्क्रिप्शन था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था कि इसने 2 बार डिफीट किया सतवाहना रूलर सतकर्णी को। सतकर्णी, अच्छा सतकर्णी के रिलेटेड किससे? नासिक इंस्क्रिप्शन से। नासिक से कैसे? क्योंकि ये साउथ का बंदा था, तो महाराष्ट्र तक तो जाएगा, लोअर महाराष्ट्र तक, तो नासिक वहाँ पर है, और जूनागढ़ गुजरात में है। तो साका रूलर्स रुद्रदमन एसोसिएट है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि उसने सतवाहना रूलर सतकर्मी को 2 बार डिफीट किया है, और लेक सुदर्शन को रिपेयर किया है। ये लेटर ऑन गुप्ता रूरल मेड एडिशन, रुद्रदमन रिपेयर द लेक सुदर्शन लेक मेड बाय पुष्यगुप्ता। पुष्यगुप्ता कौन था? भाई था चंद्रगुप्त मौर्य का। लेटर ऑन क्या होता है, जब गुप्ता पीरियड आता है तो उसमें जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था वहाँ पे ये भी लिखा जाता है कि स्कंदगुप्त ने भी लेक को रिपेयर किया हुआ है। क्षत्रप सिस्टम क्या था? क्षत्रप सिस्टम क्या था कि जॉइंट रूल था किंग का, प्रिंस का, गवर्नर का, और ये फॉलो किया गया है मतलब इंडो ग्रीक और शाका के बाद से, कुशाना से। लेकिन कई जगह इंडो ग्रीक में भी कुछ मिले हुए हैं कि जो जिसमें ये दिखा है कि इन्होंने क्षत्रप सिस्टम को फॉलो किया है। कुशाना का जो मेन रूलर था कैडेफाइस फॉलोड बाई विमकेडाफाइस वर द फर्स्ट सेंट्रल एशियन जिसने गोल्ड कॉइन इशू किया था। फर्स्ट गोल्ड कॉइन तो इंडो ग्रीक ने इशू किया था, फर्स्ट सेंट्रल एशियन जिसने गोल्ड कॉइन इशू किया था वो है विद कुशाना। ठीक है। और कुशाना ही मतलब कुशाना डायनेस्टी ही पहली डायनेस्टी थी जिसने ये गोल्ड कॉइन इशू किया था। उनके गोल्ड कॉइन्स में क्या क्या था? कुशाना गोल्ड कॉइन्स में किंग विथ चैरियट और किंग विथ अल्टर, कुंड के साथ थे, पर्सन स्टैंडिंग विथ त्रिशूल, ट्राइडेंट और बुल। तो इसका ये शो करता है कि कुशाना सेवाइड थे। ठीक है। विमकेडाफाइस ने टाइटल ऑफ महेश्वरा का भी टाइटल लिया हुआ था, और विमकेडाफाइस का लड़का था कनिष्क ने डिफीट किया शाका को, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए शाका इरा स्टार्ट हुआ। और शाका, अब इरा क्रोनोलॉजी समझो, कलयुग इरा 1302 BC, विक्रम इरा 257 BC, शाका इरा 78 AD, हिजरी इरा 622 AD। फिर कनिष्का ने जो कॉइन इशू किया, क्योंकि कनिष्का तो सेवाइड थे, एक कुशाना वाले थे कनिष्का,
कनिष्का जैसे के से के नाम कनिष्का नाम है, तो कुशाना डायनेस्टी के थे। तो कुशाना ने जो कॉइन, कनिष्क ने जो कॉइन इशू किया उसमें शिव भगवान थे, शिव वो क्योंकि सर्वाइड था, शिव था, नंदी था और बुद्ध भी थे कहीं कहीं पर थे। तो ये दिखाता है कि कनिष्क काफ़ी टॉलरेंट था और पहला ऐसा कॉइन था कनिष्क के टाइम में जिसमें बुद्ध अपेयर हुए थे कॉइन में। ठीक है। सुंगा डायनेस्टी के ये इंडिजिनस डायनेस्टी है। सुंगा डायनेस्टी इंडिजिनस है, तो ब्राह्मण रिवाइवल ऑफ वैदिक सेक्रीफाइस, ब्राह्मण रिचुअल्स का रिवाइव किया। पुष्यमित्र शुंगा उसकी कोर्ट में पतंजलि थे। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी। महाभाष्य क्या है? कमेंट्री ऑन द फर्स्ट संस्कृत ग्रामर। किसने लिखी जो फर्स्ट संस्कृत ग्रामर? पाणिनि ने लिखी। अष्टाध्याय लिखी पाणिनि ने, और उसी का ये संस्कृत ग्रामर है। और इसको पतंजलि ने महाभाष्य लिखी। मम्मी धीरे बात करो। Sunga dynasty revived the Vedic sacrifice of Brahminic ritual. पुष्यमित्र शुंगा इन हिज कोर्ट में पतंजलि था। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी, वो एक कमेंट्री थे ऑन द संस्कृत ग्रामर जो कि पाणिनि ने लिखी थी। अष्टाध्याय उस बुक का नाम था, संस्कृत ग्रामर का, पाणिनि ने लिखी थी। पुष्यमित्र शुंगा, ओके। उसके बाद पुष्यमित्र शुंगा के बाद जो राजा आया वो है भागभद्र। वो एम्बेसडर था। उसके टाइम पे एक एम्बेसडर आया था हेलियोडोरस। उसने वैष्णविज्म को अपनाया और एक पिलर इरेक्ट किया, उसका नाम था भिस्ला। एक भिस्ला जगह पे, भिस्ला यूपी में एक जगह है, वहाँ पे पिलर इरेक्ट किया। पिलर का नाम जो कि नाम जाना गया गरुड़ ध्वज, टू मेक द वर्शिप ऑफ वासुदेव कृष्ण। ठीक है। शुंगा डायनेस्टी में ये जो गरुड़ ध्वज है ना, ये पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वर्शिप ऑफ विष्णु की। शुंगा का कंट्रीब्यूशन टू आर्ट में क्या है? भारूत स्तूपा, सांची स्तूपा। शुंगा ने भारूत स्तूपा कहाँ है? एमपी में है। सांची स्तूपा कहाँ है? ये भी एमपी में है। ठीक है। सांची स्तूपा, अब इन्होंने सांची स्तूपा में चेंज किया। सांची स्तूपा तो अशोक ने बनवाया था, इन्होंने कुछ चेंज किया कि जो वुडन की रेलिंग थी उसको स्टोन की रेलिंग कर दिया। वुडन की रेलिंग मतलब वेदिका, वुडन की वो ब्रिक्स की बनी हुई थी, इन्होंने स्टोन की रेलिंग कर दी और वहाँ पर सारी जो जातक कथाएं हैं वो सब कार्व्ड करा दी। ठीक है। और उस समय आर्ट बीइंग नरेट, उस टाइम क्या हुआ, मतलब शुंगा के टाइम पे आर्ट बीइंग नरेटिव इन नेचर। ठीक है। आर्ट बीइंग नरेटिव इन नेचर, दैट इज स्टोरी टेलिंग एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आर्ट आल्सो शो द कंटेम्प्रेरी सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल रिच मैन मूविंग ऑन एलिफेंट। ठीक है। एंड दे ऑल्सो मेंशन ह्यूमन, वहाँ पर ह्यूमन, यक्ष, यक्षिणी, बर्ड, एनिमल, प्लांट, ये सब मेंशन थे, मतलब जो कार्विंग हुई थी वेदिकाज में उन सब में। और ये पहला टाइम था कि फर्स्ट टाइम आर्ट बीइंग नरेटिव एंड बिकम व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन इन शुंगा पीरियड। कोई कहे कि अशोका पीरियड में ऐसा हुआ था कि आर्ट बिकम द कम्युनिकेशन वाला चीज़, तो नहीं, अशोक पीरियड में नहीं, शुंगा के पीरियड में ऐसा हुआ था। और सतवाहना में जो एक बंदा था हाला एक राइटर था, हु रोड गथा सप्ती, उसने प्राकृतिक में गथा सप्ती लिखा। और इनिशियली सतवाहनास क्या थे? इनिशियली दे वर लोकल पीपल्स, लेटर ऑन विथ इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृताइजेशन दे बिकेम ब्राह्मण्स। इम्पॉर्टेंट किंग कौन सा? सतवाहना का इम्पॉर्टेंट किंग था गौतमी पुत्र शतकर्णी। और देखो सतवाहना के जो रूलर्स थे वो हारे थे, सतकर्णियाँ हारा था उससे, रुद्रदमन से। कुछ रुद्रदमन कौन से? रुद्रदमन किस डायनेस्टी का था? शाका का था। ठीक है। रुद्रदमन शाका का था।
और गौतमीपुत्र सतकर्णी एसोसिएट विथ नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन से एसोसिएटेड है। नासिक इंस्क्रिप्शन क्या था कि उसकी मम्मी जो थी ना, उसने लिखा था कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ही द ओनली वन जो हु कैन प्रोटेक्ट ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, और उसकी विक्ट्री के बारे में बातें की गई थी। सतवाहना वर द फर्स्ट टू इशू लेड कॉइन, सतवाहना पहले थे जिन्होंने लेड कॉइन इशू किया था। और सतवाहना फर्स्ट टू गिव टैक्स फ्री लैंड टू प्रीस्ट। तो सतवाहना में जो 4 बातें याद रखो, हाला ने लिखी थी गाथा शक्ति इन प्राकृत, गौतमीपुत्र सतकर्णी किससे एसोसिएट है, नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और उस सतवाहना पहले थे जिन्होंने लेड कॉइन इशू किया, और सतवाहना ने टैक्स फ्री लैंड दिया ब्राह्मण्स को। वह सतवाहना के टाइम पर ये 2 केव बनी, कन्हेरी केव, कारले केव, दोनों ही महाराष्ट्र में है, ठीक है, दोनों ही महाराष्ट्र में, दोनों ही बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। और कन्हेरी केव तो संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर है। और कन्हेरी केव है वो चैत्य विहारा दोनों ही है। कन्हेरी केव में कोलेसल बुद्धा, ये इंपॉर्टेंट है, कोलेसल बुद्धा की मूर्ति है 22 फीट की, और ये दिस मूर्ति मार्क द बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रेडिशन, की कोलेसल बुद्धा का ट्रेडिशन। कारले केव भी बुद्धिस्ट है। कारले केव में क्या है कि लार्जेस्ट चैत्य है, लार्जेस्ट रॉक कट चैत्य जहाँ पर हम पूजा करते हैं, प्रेयर हॉल। कारले में लार्जेस्ट रॉक कट चैत्य है, विहारा भी है उसमें। अब अमरावती स्तूपा, हेयर डोम कवर्ड विथ, ये जो सतवाहनाज है ना, इनके टाइम पे अमरावती स्तूपा में क्या हुआ था, हर हेयर डोम कवर्ड विथ वाइट लाइम स्टोन से डोम कवर्ड था। एवरी डोम आर कार्व्ड कंटेन बुद्धा स्टोरी एंड सोशियो इकोनॉमिक लाइफ फोर्स, ठीक है। हर जो 4 साइड का प्रोजेक्शन था, और एवरी प्रोजेक्शन है 5 पिलर्स। अब अमरावती स्तूपा में 4 साइड का प्रोजेक्शन था, और एवरी प्रोजेक्शन है 5 पिलर, नोन एज आयाका पिलर बोलते थे। सिग्निफाइज 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। प्रोजेक्शन 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। प्रोजेक्शन फॉर प्लेसिंग रिचुअल, प्रोजेक्शन किस लेता, फॉर प्लेसिंग रिचुअल ऑब्जेक्ट्स। और सांची स्तूपा में क्या किया था ये सतवाहना ने, 4 गेटवेज थे, 4 गेटवेज दैट इज तोरण गेटवेज बिकम कार्व्ड एंड कंटेन बुद्धा स्टोरी इन सतवाहना पीरियड। एक्सट्रीम साउथ में आ जाओ, संगम है। संगम में क्या टाइम था कि ब्राह्मण्स रिस्पेक्टेबल थे, नो वर्नर सिस्टम नहीं था, सती सिस्टम फॉलोड बट नॉट ऑब्लिगेटरी, ओके। ओमन मतलब सगुन अपशगुन पे विश्वास करते थे। मैनी नॉर्थ इंडियन गॉड वर वर्शिप्ड इन साउथ एंड साउथ इंडियन गॉड ऑल्सो वर्शिप्ड इन नॉर्थ, ओके। अब तो चारवाक फिलॉसफी, चारवाक, चा से सी से 4, बी से बी, मतलब बी बृहस्पति बीसी, केवल बकचोदी थी इस फिलॉसफी में, कुछ नहीं था। ये लोकायत फिलॉसफी वर्ल्डली वन, फाउंडर बृहस्पति था, हिज वर्क बृहस्पति सूत्रा। मटेरियल फिलॉसफी थी, दे रिजेक्ट द नोशन ऑफ वर्ल्ड, दे रिजेक्ट नोशन ऑफ एवरीथिंग, वर्ल्ड, कर्मा, लिबरेशन, वेदा, ओके, नो सोल, नो गॉड। इनका क्या था कि डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, परसेप्शन इज ओनली प्रमाण, ठीक है। ये बृहस्पति थे, बीसी, चारवाक बीसी, 4 से 4 वाक बीसी, बृहस्पति। आजीविका मखालीपुत्रा घोषला, आजीविका फाउंडर कौन था, मखलीपुत्र घोषला। अब ये था कंटेम्प्रेरी किसका, महावीर का था। इंस्पायर्ड बाय द उच्छवाद ऑफ अजीत केश काम्बली के उच्छवाद से ये इंस्पायर थे मखालीपुत्र घोषला, और आजीविका ये सेक्ट बनाया। और इसका ये चुतियापा था कि ये डेस्टिनी पे विश्वास करता था, और कर्म वर्म सब चुतियापा है, डेस्टिनी जो लिखा है वो होके रहेगा। अजीवक कौन था कि इसका नाम कोई मेंशन नहीं है, बट ये बंदे ने उसको क्योर किया था बुद्ध को, और तक्षशिला में पढ़ा था। तक्षशिला क्या था, कोचिंग थी, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होती थी, चंद्रगुप्त मौर्य वहीं से एजुकेशन लिए थे। और नालंदा क्या था, फुल यूनिवर्सिटी थी, पेपर होता था, एग्जाम होता था और सर्टिफिकेट मिलते थे।
अथर्ववेद पहली पुस्तक है मेडिसिन पे, बट ये साइंटिफिक नहीं है कि ये मानती थी कि लोग बीमार होते हैं क्योंकि आप स्पिरिट की वजह से होते हैं, स्पिरिट। और चरक शास्त्र यूज टू बी साइंस, मतलब पूरा साइंस पे बेस्ड थी। चरक फादर ऑफ आयुर्वेदा। 3 एलिमेंट होते हैं, वात पित्त कफ, वायु पेंक्रियास बाइल एंड म्यूकस। अब स्कल्पचर का देखो, गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, अमरावती आर्ट। गंधारा आर्ट, जी से गंधारा, जी से ग्रे सैंडस्टोन, एम से मथुरा, रेड सैंडस्टोन, आ से अमरावती, वाइट सैंडस्टोन, सॉरी वाइट मार्बल। अब गंधारा क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटन प्रोविंसेस, इधर पाकिस्तान वाला हिस्सा। मथुरा का क्या है, वेस्टर्न यूपी पार्ट ऑफ राजस्थान। अमरावती क्या है, साउथ में, लोअर कृष्णा गोदावरी वैली। अब पेट्रोनेज कुशाना, वो तो उधर से आए थे तो कुशाना ही देंगे गंधारा को, और मथुरा को भी दिया। अब इक्ष्वाकु और सतवाहना इधर साउथ में थे तो वो उन्होंने अमरावती को दिया। गंधारा में इंडो ग्रीक मतलब इंडो रोमन का इन्फ्लुएंस था बिकॉज ऑफ सिल्क रूट। मथुरा इंडिजिनस थी और अमरावती भी इंडिजिनस थी। गंधारा में केवल बुद्ध की चीज़ें फॉलो होती थी। मथुरा में क्योंकि वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट आ जाता है इसलिए बुद्ध, जैन और हिंदू तीनों थे। अमरावती में केवल बुद्ध थे। गंधारा इज़ लाइक बुद्धा वो प्यार में पागल हो चुका है, तो स्पिचुरेटेड मतलब सैड बुद्धा, हाफ आई क्लोज, करली हेयर, बेबी हेयर, ब्रीड थी, मॉस्टेस थी, ऑर्नामेंट्स नहीं पहने थे, कपड़े भी फटे थे, कम थे, वेन दिखती थी, मसल दिखती थी, परेशान बेचारा। अब इसी में गंधारा में ही जो रोमन फीचर क्या था, टॉल स्टैचूज थे और रोप्स। और ग्रीक का अगर ले लो, रोमन्स का तो टॉल और रोप्स थे। ग्रीक का ले लो तो ग्लैडिएटर, ब्रॉड शोल्डर, लार्ज फोरहेड, लार्ज ईयर लोब्स, ग्रेसफुल फेस, सब कुछ लार्ज था, एक ग्रेसफुल फेस था। और मथुरा ग्लैडिएटर, मथुरा वाले गंधारा के बाद जो मथुरा वाले आर्ट में जो बुद्धा की जो मूर्ति थी, इससे लग रहा है स्मार्ट बॉय, डिलाइटेड एंड प्लीजेंट बुद्धा, कॉम्ड हेयर, शेवन फेस विथ ऑर्नामेंट्स, फुल बॉडी क्लॉथ और राउंडेड बॉडी थी। क्योंकि ये तो केवल बुद्धिज़्म में बात हुई, और हिंदुज़्म में क्या था कि विष्णु की मूर्ति थी, शिवा की भी मूर्ति थी लिंगा फॉर्म में, और हॉलो था। हॉलो तो इसमें भी था, ये जो गंधारा में भी हॉलो था और मथुरा में भी हॉलो था, ठीक है। अमरावती देखो, अमरावती में जातक पैनल वर्क, मतलब पूरे पैनल्स पे थे, इंस्टीड ऑफ सिंगल स्टोरी वर मेड, जातक पैनल्स वर मेड इंस्टीड ऑफ सिंगल स्टोरी पैनल्स। मतलब एक बंदे की बात नहीं, पूरी जातक स्टोरी पैनल बना दिया, जातक पैनल्स वर देयर। फॉर एग्जांपल क्वीन माया देवी ड्रीम, दूसरा मरा विजय आर्मी, जिसमें भूमि से मुद्रा की वो बना के बैठे हुए थे। मथुरा आर्ट में मथुरा आर्ट में आगे देखो कि मथुरा आर्ट में अर्लीस्ट इमेज ऑफ बुद्धा, अर्लीस्ट इमेज ऑफ तीर्थंकरा मथुरा आर्ट में हमको मिला है। एक अलग से ये देख लो मथुरा आर्ट में, सॉरी अमरावती तो ओवर हो चुका। मथुरा आर्ट में एक बात और थी कि जो एक स्टैचू मिला था, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का, वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था। वो मथुरा आर्ट से था क्योंकि उसमें नीचे लिखा था वो कि ये कनिष्का स्टैचू है, रेड सैंडस्टोन से बना था, तो मथुरा आर्ट का था, ठीक है। अब हम देखते हैं ये स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड के स्ट्रक्चर में सारनाथ स्कूल था। सारनाथ स्कूल में जो इन्फ्लुएंस था जो पत्थर था पिंक सैंडस्टोन का था। पिंक सैंडस्टोन एंड ऑब्टेन फ्रॉम चुनार माइल्स, पिंक सैंडस्टोन ऑब्टेन फ्रॉम चुनार माइल्स सोनभद्र। मिक्सचर ऑफ मथुरा और अमरावती, जो गुप्ता पीरियड में सारनाथ स्कूल था वो मिक्सचर था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। एंड रिफ्लेक्टेड इन सिंगल डोमिनेटिंग फिगर। ये जो आर्ट फॉर्म थे उसमें हम ये जो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट में क्या बनता था, सिंगल डोमिनेटिंग फिगर्स हेवनली accompanied with पैनल स्क्रप्चर्स, ठीक है। सिंगल डोमिनेटिंग फिगर हेवनली accompanied with पैनल स्क्रप्चर्स और
जो हॉलो होता था बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होता था। मान लो यहाँ पे कम डेकोरेटेड है तो यहाँ पे ज़्यादा डेकोरेटेड है। हॉलो देयर इज़ प्रोफाउंडली डेकोरेट हॉलो, इट वॉज मेड ओनली ऑन स्टोन। जो ये पूरी स्क्रप्चर्स थी केवल स्टोन में बनती थी, बट ये मतलब बट ऑल्सो मेटल्स में ही बनती थी, स्पेशली ब्रोंज में। जो सारनाथ स्कूल में जो हम मेटल यूज़ करते थे वो ब्रोंज था, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लो, मेटल स्कल्पचर का एग्जांपल, सुल्तानगंज बुद्धा बिहार, ये एग्जांपल है, इसमें मेटल में बना हुआ है, ब्रोंज में बना हुआ है। प्लेसेस एसोसिएटेड विद दिस स्कल्पचर सारनाथ, वाराणसी और नालंदा, ठीक है। मेटल में जो बना हुआ है सुल्तानगंज बुद्धा बिहार में। अब आगे चलते हैं। देखो चालुक्यास एंड पल्लवास वर फाइटिंग और इनको मेन लाइन चोला को मिल गई, अपना साम्राज्य लाने का मौका मिल गया। तो चालुक्या का जो क्लैन बटा, चालुक्या डिवाइड हुए दो ब्रांचेस में, ईस्टर्न चालुक्या, वेस्टर्न चालुक्या। वेस्टर्न चालुक्या में सोलंकी आए, होयसाला आया। सोलंकी गुजरात गए और होयसाला कर्नाटक। मेन लाइन चोला में क्या था, राजराजा वन और राजेंद्र वन, दो ही लोग थे इंपॉर्टेंट, राजराजा वन और राजेंद्र वन। अब देखो ओवरऑल मेन लाइन चोला में तीन बातें याद रखो कि उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट बहुत फोकस किया, स्ट्रॉन्ग नेवी थी उनकी, टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत तगड़ा बनाया था। राजा वन ने डिफीट किया था चेरा। राजा वन, पहले चोला की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं चोला, आंध्र प्रदेश। चेरा को डिफीट किया तिरुवनंतपुरम, चेरा केरला का पार्ट है, पांड्या मदुरई तमिलनाडु, ठीक है। और इन्होंने एनेक्स किया श्रीलंका को, नेवल एक्सपीडिशन किया श्रीलंका के अगेंस्ट में किया। और राजा वन में ने बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में बनाया, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर आंध्र प्रदेश में बनाया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजा वन ने मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक अपने एक्सपेंशन पॉलिसी रखी और कल्चरल एक्सचेंज हुआ। 2 टेम्पल से बने, अंगारकोट वाट अंगकोर वाट कंबोडिया में और बोरो बोदुन ये इंडोनेशिया में। राजेंद्र वन लेड द एक्सपीडिशन टू बंगाल एंड डिफीटेड पाला रूलर महापाल। बंगाल ले गया, राजेंद्र वन ने बंगाल में एक्सपीडिशन किया, पाला रूलर महिपाल को हराया और उसने कंस्ट्रक्ट किया गंगई कोंड टेम्पल, कंस्ट्रक्ट किया, एज्यूम द टाइटल गंगई कोंड चोला, और एक सिटी भी बनाई गंगई कोंड चोलापुरम, ठीक है। कौन सी रिवर के किनारे, रिवर कावेरी, ठीक है, रिवर कावेरी। टेम्पल अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस प्लेसेस, जो टेम्पल्स थे अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स फॉर एजुकेशन में भी यूज़ किए जाते थे एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी। चोला जो रूलर्स थे, चोला ऑल्सो प्लेस देयर इमेज इनसाइड द टेम्पल, उन्होंने अपने टेम्पल के इनसाइड इमेज प्लेस की। नटराज जो स्क्रप्चर है चोला से एसोसिएटेड है। और चोला टेरिटरी डिवाइडेड, देखो चोला, अब देखो ये जो साउथ का हो गया, केरला चेरा है, और केरला और बेंजी इनकी सेंटर है। पांड्या मदुरई तमिलनाडु, पांड्या मदुरई तमिलनाडु, और ये जो चोला है ये आंध्र प्रदेश में। इनिशियली कैपिटल थी उरायूर और अब है मतलब बाद में बनी तंजावुर।